हमारे पिताजी को नक्सल बोल के मार दिए। अगर वो नक्सली पैदा 200 बच्चे अगर नक्सली अगर पैदा होते हैं तो इसका जिम्मेदार क्या हेमंत सोरेन लेंगे? तो फिर इतना बड़ा आतंकवादी को आप थाना से उठा के उनका जहाँ हथियारों का जखीरा रखा हुआ था वहां ले जाने का क्या तात्पर्य है? यदि वो क्रिमिनल होते तो वो चुनाव 4-4 पार्टी से कैसे लड़ लिए? अगर वो क्रिमिनल थे तो मानव अधिकार का आप हनन क्यों कर रहे हैं? हेमंत सोरेन जी के पल्लू में लगता है, मुझे तो लगता है कि रात्रि में वो साड़ी भी पहनते होंगे। जो व्यक्ति का शरीर पहले ही जला हुआ है, जो व्यक्ति के शरीर में इतना लाठियों से वार किया गया है तो वो व्यक्ति पूरी तरह से अधमरा हो गया और पुलिस प्रशासन हथियार को पकड़ने के लिए रात 1 बजे चली जाती है। एक हमारे झंडे को, एक संस्कृति, एक सभ्यता को और जंगल जमीन को बचाने वाले जितने लोग हैं सभी रडार पे हैं। आपके एक भी अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? उधर से भी फायरिंग हो रहा था। ये झारखंड की जनता की तरफ से मेरा प्रश्न है। हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बोल करके, ये पहला घटना नहीं है। अगर जांच में निकल गया कि अगर दोषी है प्रशासन तो समझ लीजिए कि पूरे सरकार को ये पूरा झारखंड का युवा हिलाने का काम करेगा। मगध में हमारे ऊपर भी FIR हुआ है, इनके ऊपर भी FIR हुआ है, तो क्या प्रशासन हम लोग को चिन्हित करके एक एक करके सबको गोली मारेगी? एक के बाद एक इनकाउंटर लगातार होते आ रहा है, क्या कहेंगे? बार बार नक्सली कहा जा रहा है आदिवासियों को और इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से झारखंडी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सूर्य हंसदा जी को श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारा झारखंड का बेटा, एक आदिवासी बेटा शेर था, जो कि मैंने देखा सोशल मीडिया में। मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानती थी और लगातार हमारा झारखंड जो है इस चीज़ से जूझ रहा है। हमारे पूरे झारखंड को माओवादी और हमारे पूरे झारखंड के नेताओं को किस तरीके से अपना बलिदान देते हुए हमारे झारखंड की रक्षा करते आए हैं, ये हमारा पूरा झारखंड देख रहा है। लेकिन पूरा देश को पता है कि हमारा जो झारखंड है हीरा नागपुर है, सोना नागपुर है, और आज हमारे झारखंड में कोयला है, बॉक्साइट है, अब्रक है, बहुत तरह का यहाँ पर हमारे झारखंड से स्रोत है जो कि बाहर जाता है। और यहाँ गिद्ध की तरह से जितने भी अडानी, अंबानी और हमारे साहू जी ने कहा, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके से लगातार हमारे झारखंड में शोषण हो रहा है, हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बोल करके, ये पहला घटना नहीं है। लगातार जो भी हमारे जल जंगल जमीन के बारे में, अपने हक और अधिकार के बारे में जो आवाज़ उठाएगा, आपने अभी लगातार देखा कि एक हमारे ज़मीन को और एक हमारे झंडे को, एक संस्कृति, एक सभ्यता को और जंगल जमीन को बचाने वाले जितने लोग हैं सभी रडार पे हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे कल आपने देखा कि एक जो लोकतंत्र ने, जो संविधान की दुहाई देने वाले लोग, जो संविधान को पकड़ के कहते हैं कि संविधान को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, यहाँ के लोगों को सुरक्षा देना है, लेकिन जो लोकतंत्र की खूबसूरती में 4 बार अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति आज एकाएक क्रिमिनल हो जाता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है इस पर। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्होंने भी कहा कि उनको क्या ही पता है कि केस मुकदमा क्या होता है। जो उनके पिताजी आज स्वर्गवास हो गए, उनको उनके पीछे में जो आज जन सैलाब उमड़ी है वो यूं ही नहीं मिली है। उनको ये ख्याति, उनको दिशम गुरु की यूं ही नहीं मिली है। कई लोगों का बलिदान के बाद आज वो दिशम गुरु बने और आज जब अंतिम संस्कार उनका किया गया तो पूरी झारखंड की जनता नहीं, पूरा देश रोया। तो उनके पिताजी के जाने का उनको दर्द है, दुख है। लेकिन मैंने सोशल मीडिया में देखा कि वो 200 अनाथ बच्चों को, गांव के बच्चों को वो पालते थे। आज उनका जिम्मेदारी लेने के लिए कौन है? अगर उनके पिताजी की अगर हत्या हुई है तो उन बच्चों के मन में, उन बच्चों की जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा उनका बुद्धि का, तो वो सोचेंगे हमारे पिताजी को नक्सल बोल के मार दिए। अगर वो नक्सली पैदा 200 बच्चे अगर नक्सली अगर पैदा होते हैं तो इसका जिम्मेदार क्या हेमंत सोरेन लेंगे? क्या हेमंत सोरेन इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि 200 बच्चा को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और क्षेत्र के विकास के लिए जो क्रांति की, क्या वो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? झारखंड के एक भी बच्चे को उन्होंने ऐसा गोद नहीं लिया होगा। और पढ़ाई के नाम पे, लिखाई के नाम पे, उनके विकास के नाम पे, लेकिन आज पूरे झारखंड में अपना एकमात्र स्वामित्व के लिए, सत्ता को बचाने के लिए, देख लीजिए आज नाम आ रहा है पंकज मिश्रा का।
और पंकज मिश्रा कौन है? 4 साल पहले यही रूपा तिर की हत्याकांड में लगभग मुझे लगता है 3 मई की उनकी हत्या हुई थी 3 मई को, और लगातार उनका नाम आया था। और लेकिन उसके बावजूद हेमंत सोरेन जी के पल्लू में लगता है, मुझे तो लगता है कि रात्रि में वो साड़ी भी पहनते होंगे और उसी पल्लू में वो छुपे रहता है। और जितने भी वारदात को, वो घटना को अंजाम दे रहा है, ओपन चैलेंज करके, एसपी बन के, थाना प्रभारी बन के, डीसी बन के, तो किसके इशारे पे ये हो रहा है? ये पूरा झारखंड राज्य देख रहा है। हेमंत सोरेन जी, आपके पिताजी गए तो आपको दुख है, दर्द है, लेकिन किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पिता अगर चला जा रहा है तो उसमें लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है। वो एक संघर्षशील व्यक्ति था, वो अपने क्षेत्र का विकास चाहता था। लगातार जल, जंगल, जमीन और कोयले की जो तस्करी होती थी, उसमें अपनी आवाज उठाने का काम वो करते थे। यदि वो क्रिमिनल होते तो वो चुनाव 4-4 पार्टी से कैसे लड़ लिए? अगर वो क्रिमिनल थे तो मानव अधिकार का आप हनन क्यों कर रहे हैं? यह इसका मतलब है कि आप में मानवता नहीं है। इसका मतलब है कि आप सत्ता के इतने लालची हैं कि आप कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरह और किसी भी हालात को गुजर सकते हैं। और हमारे निर्दोष झारखंड के युवा, जो उभरते हुआ युवा हैं, उनको अपराधी घोषित करके एनकाउंटर करवा करके हर झारखंड की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी पूरी युवा शक्ति आपको चैलेंज करती है कि अगर सीबीआई जांच में अगर निकलता है कि आप फर्जी एनकाउंटर किए हैं, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उनके शरीर पे जला हुआ घाव का निशान है, और जैसा कि बताया गया कि इधर कौन मारता है गोली, यहाँ कौन मारता है, अगर जांच में निकल गया कि अगर दोषी है प्रशासन, तो समझ लीजिए कि पूरे सरकार को ये पूरा झारखंड का युवा हिलाने का काम करेगा। और ये आपको चेतावनी है कि लगातार जो आपके फर्जी एनकाउंटर और फर्जी केसेस के माध्यम से जो हमारे जल, जंगल, जमीन के रखवाले, जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की रक्षा आप नहीं कर पा रहे, तो ये उलगुलान करने का समय है। तो आप सचेत हो जाइए, आपका जो दुख है उससे आप उभरिए। आपके पिताजी के लिए पूरा झारखंड रोया, और आज सूर्य नारायण जी के परिवार के लिए वो दर-बदर भटक रहे हैं। किससे गुहार लगाए? सरकार ही जब सबको साफ कर रही है तो किससे गुहार लगाया जाए? किसको अपना बाप कहे, किसको अपना मुख्यमंत्री कहे, किसको अपना नेता कहे? यहाँ तो नेता के नाम से, मंत्री के नाम से सिर्फ चंदा उगाई, और यहाँ का प्रशासन इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ चंद पैसा पहुँचाने का काम करने वाला एक माध्यम हो गया है। प्रशासन यहाँ पे देख लीजिए आप, हिंदपीढ़ी पे हत्या हो जा रही है, यहाँ शहर में हत्या हो रही है, गाँव में हत्याएं हो रही हैं, यहाँ नेताओं की हत्या हो रही है। आप मुझे बताइए हेमंत सोरेन जी कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? और एनकाउंटर के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो झारखंड है ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ सभी नक्सली है, तो आप हमें भी मार दीजिए। और जितने भी नेता आंदोलन कर रहे हैं अपने जल, जंगल, जमीन का रखवाला के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए, सबको गोली मरवा दीजिए। जिसके वोट के दम पे आज आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप उन्हीं का शोषण करने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य है ऐसे झारखंड के बेटे का, जो आदिवासी बेटा होने के बावजूद, लगातार मैं कहती हूं कि आदिवासी बेटा पे आप कलंक है, आदिवासी बेटा होने के नाते पे आप कलंक है, और आप दिशम गुरु के बेटे हैं। इस बात के लिए भी मुझे बार बार शंका होती है कि एक तरफ लड़ाकू, एक तरफ जान देने वाला, एक तरफ झारखंड को का बलिदान देने वाला, झारखंड को अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाला, और एक तरफ उनका बेटा, उनका जो संघर्ष है उसका मलाई खाने वाला। सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लिए पूरा परिवार को लेके आए हैं, और यहाँ की बॉक्साइट्स को, कोयला को, और यहाँ के लोगों के, मासूम लोगों का, जो संघर्ष करने वाले लोगों का जान का दुश्मन बने हुए हैं। तो सावधान हो जाइए, खबरदार होइए। आने वाला समय में अगर यही हालात रहा तो हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा, और आपके जो प्रशासन, जो आतंकी हमले हम पर कर रहे हैं, इनको जवाब देने का काम हम जैसे युवा करेंगे। इसने जो जानकारी दी है उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो इनकाउंटर वो जो अधिकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, जेपीएससी रैंक के अधिकारी हैं, कोई वो थाना प्रभारी नहीं है।
और उनका जब आप स्टेटमेंट को, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जब आप उसको बारीकी से समझिएगा तो उन्होंने ही खुद सारा चीज़ का खुलासा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि हमने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया। ये पूरे झारखंड की जनता को समझने का चीज़ है। उन्होंने सूर्य नारायण हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया, सपोज दैट 10 तारीख को, और उनका इनकाउंटर 11 तारीख के रात में 1 बजे होता है। वो बहुत बड़े कुख्यात आरोप, माने आतंकवादी कहिए, देशद्रोही कहिए, जो नाम देना है दे दीजिए। तो फिर इतना बड़ा आतंकवादी को आप थाना से उठा के उनका जहाँ हथियारों का जखीरा रखा हुआ था वहाँ ले जाने का क्या तात्पर्य है? और अगर आप ले जाते हैं, जबकि देवघर से ललमटिया का जो दूरी है लगभग 110 किलोमीटर है, तो 110 किलोमीटर आप कोई आतंकवादी को उठा के ले जा रहे हैं और उसका हाथ बांधे हुए हैं, उसका पैर बांधे हुए हैं, उनकी पत्नी जो है वो बता रही हैं कि वो टाइफाइड से ग्रसित है, उनका बेलोर से इलाज चल रहा है। तो वो व्यक्ति इतना ताकत और शक्तिशाली कैसे हो गया कि वो हथियार भी आपसे छीन लिया, अपना रस्सी को भी खोल लिया और आपका हथियार छीन के आपके ऊपर फायरिंग भी कर दिया और वहां से भागने में सफल भी हो गया। उसके बाद वहां पे सूर्य नारायण हांसदा जो हैं, उनके जो समक्ष जो उनके मित्र हैं वो वहां आ जाते हैं और पुलिस प्रशासन पे उधर से फायरिंग शुरू हो जाती है। और जब उधर से फायरिंग शुरू हो जाती है तब पुलिस कार्रवाई में गोली चलाती है और उस कार्रवाई में सूर्य नारायण हांसदा को छाती पे गोली लगती है और वो ढेर हो जाते हैं। और इसकी जब पुष्टि वो कब करते हैं? रात्रि में पुष्टि नहीं होती है, ये पुष्टि कब करते हैं? अगले दिन सर्च अभियान में वो पुष्टि करते हैं कि यहाँ पे सूर्य नारायण हांसदा का बॉडी पाया गया है। तो ये एक बात प्रशासन को और क्लियर करना चाहिए, आपके एक भी अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? उधर से भी फायरिंग हो रहा था। ये झारखंड की जनता के तरफ से मेरा प्रश्न है, आपके अधिकारी को गोली काहे नहीं लगा? पहला चीज है। दूसरा चीज कि आपने सूर्य नारायण हांसदा का जो साथी थे उनमें से किसी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार काहे नहीं किया? एक भी व्यक्ति को और गोली काहे नहीं लगा? और सूर्य नारायण हांसदा का जो बॉडी आया है, जब उनके बॉडी को मीडिया ने कहा कि हमें इस बॉडी को दिखाइए, कैसा है बॉडी, क्या पोस्टमार्टम हुआ, तो जब उनका बॉडी को दिखाया गया तो उनके बॉडी में जला हुआ का निशान था, उनके पैर पे लाठियों से मारा हुआ का निशान था। तो जो व्यक्ति का शरीर पहले ही जला हुआ है, जो व्यक्ति के शरीर में इतना लाठियों से वार किया गया है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से अधमरा हो गया, और उस व्यक्ति को ये लोग आरोपी बना रहे हैं कि हमारे ऊपर FIR करता है, हमारे ऊपर गोली चलाता है। तो ये एसपी साहब को क्लियर करना चाहिए कि एसपी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इनको क्लियर करना चाहिए अपने स्टेटमेंट में कि जहां आप गोली चला रहे थे रात 1 बजे, क्या आवश्यकता थी जकीरा को पकड़ने का? आप अगर गए भी थे वहां पे तो क्या आवश्यकता थी कि सूर्य नारायण हांसदा को आप साथ में लेके गए थे? क्यों लेके गए थे? ये सवाल है झारखंडियों का कि आप इतना बड़ा आरोपी को लेके जाते, उनको वहीं थाना में छोड़ के जाना चाहिए था, और आप ले गए थे तो फिर उनको उचित व्यवस्था देना चाहिए था, और आपको जकीरा पकड़ना ही था तो आपको दिन में जाना चाहिए था। आप रात 1 बजे क्या सोच के जाते हैं? ये खुद कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा एक छोटा सा टीम, 2-4 लोगों का टीम सूर्य नारायण हांसदा को देवघर में गिरफ्तार करता है। तो जब एक छोटा सा टीम आपको गिरफ्तार करके दे दिया लोगों ने, तो फिर आपका SIT का जो टीम है, इतनी तत्परता की क्या आवश्यकता आन पड़ी कि रात 1 बजे आप भेज दिए? आपको एक घटना, हम पूर्व का एक घटना हम आपको याद दिला देना चाहते हैं। बोकारो, डुमरी और बैरमो का सटा हुआ एक जगह था जहां पे एक व्यक्ति को गाड़ी में गोली मार दिया जाता है, रात को गोली मार दिया जाता है, और उस गोली मारने के जब खबर हमारे विधायक, डुमरी विधायक तक पहुंचती है तो वो उस घटना तक पहुंचते हैं, और उस घटना पहुंच के जब थाना प्रभारी को फोन करते हैं तो थाना प्रभारी नहीं आता है। थाना प्रभारी नहीं आता है, यहां पुलिस प्रशासन मर जाती है। यहां पुलिस प्रशासन को नहीं दिखता है कि गोली चली है, और पुलिस प्रशासन हथियार को पकड़ने के लिए रात 1 बजे चली जाती है। तो ये झारखंड की जनता को ये पुलिस प्रशासन भी गुमराह करने का काम कर रही है, और ये सरकार पता नहीं कैसे लोगों के हाथ में सौंप दी है प्रशासन व्यवस्था को। यहाँ मंत्री के जमीन में बुलडोजर चल रहा है। आप सुने कि कोई मंत्री के जमीन में बुलडोजर चल रहा है? बड़का गांव में मंत्री जी के जमीन में बुलडोजर चल रहा है। NTP से आए दिन जमीनों को लूट रहा है। तो सरकार कौन किसकी अबुआ सरकार है? ये प्रश्न झारखंडी कर रहे हैं, ये आदिवासी मूलवासी कर रहे हैं। अब सूर्य नारायण हांसदा जी पे जो भी केसें थी, जितनी भी केसें थी, वो कौन किया था केस? सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किया था। NTPC, ECL, फलना, अडानी, ढकना, जितना कंपनी है उनका केस था उनके ऊपर। तो जब केस करने वाले लोग कंपनी के हैं तो केस तो हमारे ऊपर भी है, केस तो इनके ऊपर भी है। हम भी कल मगध से आए हैं, मगध में हमारे ऊपर भी FIR हुआ है, इनके ऊपर भी FIR हुआ है। तो क्या प्रशासन हम लोग को चिन्हित करके एक एक करके सबको गोली मारेगी?
तो हम कहते हैं इस मीडिया के समक्ष और ये पूरे झारखंड की जनता को कहते हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एक लेटर पैड में जारी कर दीजिए आदेश कि जितना आंदोलनकारी बनना है, जितना क्रांतिकारी बनना है, मोराबादी का यहाँ बगल में ग्राउंड है, इस ग्राउंड में सारे लोग उपस्थित हो जाइए। हम लोग लाइन से खड़ा हो जाएंगे और हम कहते हैं ऑन कैमरा कि पुलिस प्रशासन को सामने खड़ा करके हम लोग सबको गोली मार दीजिए। ये उग्रवादी नाम देके, आतंकवादी नाम देके मरने से अच्छा है कि आप हम लोग खड़ा हो जाते हैं। जितना आंदोलनकारी है, जो भी है, कहीं ना कहीं तो आंदोलन कर रहा है, आवाज उठा रहा तो वो आंदोलनकारी है, सवाल पूछ रहा तो आंदोलनकारी है, जन समस्या को लेके किसी भी तरह का प्रश्न कर रहा तो आंदोलनकारी है। तो आप आतंकवादी हमको बना दें, आप हमको देशद्रोही बना दें, उससे अच्छा है कि आप हमको कह दीजिए, हम स्वतः समर्पण कर देते हैं और गोली मार दीजिए। ठीक, धन्यवाद।